आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय पढ़ रहे हैं। आज हम प्रश्नावली 1.4 का पहले सवाल के जो बचे हुए सवाल थे हमारे उनको हल करेंगे हम। हमने इससे पहले 5 सवालों को हल कर लिया था। इसका 6वां सवाल है 23/2 गुणा 5/2। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं 23/2 गुणा 5/2। तो हमें यहाँ हल डाल के सवाल को ज्यों कहते हैं फिर से लिख लेना है 23/2 गुणा 5/2। तो हमें यहाँ पे जो है हर को बनाना था 2m और गुणा 5n के रूप में। तो यहाँ पे हमें बनाया मिल गया है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ जो है हर 2m गुणा 5n के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए 23/2 गुणा 5/2 का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का है। ठीक है, इसके बाद फिर इसका अगला सवाल है 7वां। अगला सवाल आ जाता है इसका 7वें नंबर का 129/2 गुणा 5/7 गुणा 7/5 के रूप में। ठीक है, तो हल सवाल चौकत्यो 2 गुणा 5/7 गुणा 7/5। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो 2 जो है 2m और गुणा 5n के रूप में मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो 7 है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा है। हम यहाँ पे 129 का गुणनखंड निकाल के देख लेते हैं। अगर ये कट जाएगा तो फिर ये शांत आवर्ती का होगा, लेकिन हम यहाँ पे देखिए 7/5 है तो इतने यहाँ पे आना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हर है 2m गुणा 5n के रूप में प्राप्त नहीं होता है। इसलिए 29/2 गुणा 5/7 गुणा 7/5 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती का होगा। अशांत आवर्ती का है। ठीक है, उसके बाद फिर इसका अगला सवाल आता है 8वें नंबर का। 8वें नंबर पे सवाल है इसका 6/15। 6/15 हल 6/15 का 6/15 ये जाएगा। अब इसके हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो गुणनखंड जब निकालेंगे हम तो अंश और हर दोनों के निकाल के देख लेते हैं। तो अंश हमारे पास में 6 है, 6 गुणनखंड क्या जाएगी 3 गुणा 2 के रूप में, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है। उसी प्रकार हम 15 के देखें तो 15 क्या हो जाएगा 3×5 = 15। 3 से 3 कैंसिल तो 2/5 के रूप में प्राप्त होता है। मतलब हर जो है सिंगल 5 के रूप में प्राप्त होता है। तो लिखेंगे यहाँ हर 2m गुणा 2n के रूप में प्राप्त नहीं होता है। नहीं होता है, इसलिए 6/15 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का है। तो आवर्ती का है। ठीक है, इस तरह से हमने इसका
सवाल कर लिया है। कौन से नंबर का? 8वें नंबर का। अब इसके हम अगले सवाल कर लेते हैं, कौन सा? 9वें नंबर का। तो जो 9वां सवाल है इसका, 9वें नंबर का सवाल है 35/50। हल 35/50 जो कहते हैं लिख लेना है यहाँ पे। अब हम 35 के गुणनखंड निकालेंगे सबसे पहले। तो 35 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आएंगे? तो ये जाएंगे 5 × 7 × 7 = 35। उसी प्रकार यहाँ पे जाएंगे 2 × 5 × 5। ठीक है, तो 5 10, 10 5 50। तो यहाँ 5 का 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 7/2 की घात 1 और 5 की घात भी 1। यहाँ घात कुछ नहीं, इसका मतलब 1 1 है। तो यहाँ पे जो है हर हमें 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में प्राप्त होती है। घात यहाँ कुछ भी हो सकती है कि रूप में प्राप्त होती है, इसलिए 35/50 का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का होगा उसी प्रकार इसका अंतिम और 10वां सवाल देख लेते हैं। 77/210। हल में सवाल ज्यों का त्यों हो जाएगा। 77/210। तो 77 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या क्या होंगे देख लेते हैं, और 210 के भी क्या क्या होंगे वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 77 के जाएंगे 7 × 11 और 210 के निकाल लेते हैं। तो 210 के जब हम निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 2 से भाग देंगे। 2 × 1 = 2, 1 शून्य जाएगा, 2 × 5 = 10, लास्ट में 5 इसलिए 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, 3 से जाएगा, 3 × 7 = 21, 7 × 1 = 7। तो ये जाएगा 2 × 5 × 3 × 7 के रूप में। ठीक है, यहाँ पे जो 7 है इस 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 11/2। यहाँ पे कितनी बार है? 1 बार है। 5 कितनी बार है? 1 बार है। और 3 भी कितनी बार है? 1 बार है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमको मिलता है ये 3 एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ हर जो है 2m × 5n के रूप में प्राप्त नहीं होता है, इसलिए 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का है। तो इस तरह से हमारे सारे सवाल कंप्लीट होते हैं। 1.4 का प्रश्न क्रमांक कंप्लीट होता है एक। अगली वीडियो में इसका हम सेकंड प्रश्न का हल करेंगे। धन्यवाद।